शाहीनों की पुरानी जगह पर वापसी। कल नाकाबिले शिकस्त थे, आज नाकाबिले भरोसा बन गए। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने का आसान मौका जाया। कैंगरूज ने पिंडी का उधार लाहौर में चुका दिया। कजाफी स्टेडियम में दूसरा वनडे, मेहमान टीम की जानिब से 232 रन का हदफ। ताकुब शुरू करते ही कौमी ओपनर्स नाकाम, मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप। बड़े नाम धोखा दे गए। ग्रीन शर्ट्स 190 पर ऑल आउट। शादाब खान की 50 किसी काम ना आई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फाइनल मार्का 4 जून को होगा। बजट की जो पहली प्रपोजल थी वो 5 जून की थी और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। मीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है। आज अगर हम इसमें ज़रा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश करें तो सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है 2 दिन में गिर जाएगी। 2 दिन में नया विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। तारीख मुशावरत के लिए बढ़ाई गई। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। दावा किया मुदाखलत करे तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत 2 रोज में गिर जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये उनका हक है। हमने आवाम दोस्त बजट इंशाल्लाह ताला पेश करना है। अब बजट क्यों पास करें, इससे इमरान खान से मुलाकात पहले करें। जब तक बानी का नया पैगाम नहीं आएगा मैं ही वजीर आला रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉग से प्रोपेगेंडा है। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई। दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो विफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। बताया केपी काबीना ने बजट पेपर पास कर दिया, आवाम को रिलीफ देंगे। बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी से मुलाकात का मुतालिबा करें। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी को टोक दिया। मुझे देश निकाला क्यों दिया गया, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गिले शिकवे। इज्तिमा से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा काम करने का मौका दिया जाता तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके होते। किसी पर तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे भी हमने लगाए। बाकी पार्टीज बताएं गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। बाबा डैम कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा। जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम नहीं बन सका। जीबी में हमारी हुकूमत बनी तो नामुकम्मल मंसूबे खुद मुकम्मल कराऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के मिल्कियत दिलाएंगे। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब, बोले पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने, दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब और बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। चाहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर भी मजबूत हो। जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। आज एक मेहमान गिलगित में है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। एक वजीर कहते थे 100 मेगावाट बिजली इनके दाएं हाथ का काम है। अगर ऐसा था तो ये काम क्यों नहीं किया। आम के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए भी दुआ गो। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, अखाड़ा सज गया, पहलवान तैयार। 9,58,000 से ज्यादा वोटर सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। गिलगित 2 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। असल मार्का द्यामिर, गिलगित, स्कर्दू और गिजर में होगा। 62% वोटर्स के बायस सियासी जमातों की तवज्जो यहीं पर मरकूज। मिसाली कारकर्दगी के दावे, अवाम से बड़े बड़े वादे। इंतखाबी मुहिम उरूज पर, पोलिंग 7 जून को शेड्यूल। पीटीआई रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान ना जा सके। सलमान अकरम राजा का दाखिले से रोकने का इल्जाम। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, डीएसपी के पास हमारे नाम दर्ज थे, पुलिस की गाड़ियों के निर्गे में हमें सूबा बदर कर दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान लिबनान में बमबारी क्यों की, ट्रंप ने नेतन्याहू की क्लास ले ली। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसराइली वजीर आजम को शटअप कॉल।
पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। ट्रंप ने इसराइल को लिबनान पर हमलों से भी रोक दिया। अमरीकी सहाफी बराक रावीद ने भी तल्ख कलामी की कहानी पूरी दुनिया को बता दी। ट्रंप से बेइज्जती करवाने के बावजूद नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। सोर और मरवानिया में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 10 शहरी शहीद। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 20 हो गई। वस्ती गाजा में भी ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के मुज़ाकरात का चौथा दौर। ईरान के साथ राबते मुसलसल जारी। 4 दिनों से रोजाना बातचीत हो रही है, ताहम नतीजे का इल्म नहीं। तेहरान को बता दिया किसी भी सूरत डील करना होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मुज की बहाली मुज़ाकरात की पहली शर्त। ईरान को वाज़ेह ऐलान करना होगा। मार्को रूबियो का सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में जवाब। कहा ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप ने हमारी मुसल्लह अफवाज के डर से बाइज्जत ट्वीट किए। इनके सामने डट कर खड़े हों तो ये भाग जाते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम का इमाम खुमैनी की बरसी की तकरीब में खिताब। कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मुफादात का ख्याल रखा जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से शानदार काम किया। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। 1126 अरब के PSDP में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत वजारतों के बजट की तफसीलात समा पर। 35 वजारतों और डिवीजन पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंसूर। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का हदफ 4.2% मुकर्रर। रवा माली साल ज़रई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में सिर्फ 0.6% इजाफा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। घोड़ों, गाय, भैंस, बकरियों की तादाद में इजाफा। गधों की तादाद बढ़कर 61 लाख तक पहुँच गई। IMF की कड़ी शराइत। हुकूमत की क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। नए बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान। हासिल होने वाला मुनाफा जल्द टैक्स के दायरे में आ सकता है। रुपए को डिजिटल करेंसी में तब्दील करके वर्चुअल असासों की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले के बाद आम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तोंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केच में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद बरामद। नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा। कराची पानी के लिए तरसने लगा। बहरान संगीन तर। कहीं हफ्तों इंतजार, कहीं महीनों की प्यास। पानी चोरी, टैंकर माफिया और बोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बहरान की बड़ी वजह। लाइन्स एरिया, लांठी, कोरंगी, मलीर, औरंगी ज्यादा मुतासिर। बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में भी हालात इंतहाई खराब। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं होते? बूंद बूंद को तरसते शहरियों का सवाल। कराची में डाला माफिया बेलगाम। टीपू सुल्तान रोड पर ओबाश अफराद के मुसल्ला गार्ड्स के हमरा बदमाशी। 2 डबल कैबिन पर सवार मुसल्ला अफराद कार सवार फैमिली को टक्कर मारकर भागे। कार सवारों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुसल्ला अफराद ने बहन भाई पर असलहा तान लिया। गाड़ियां भगाने के दौरान कई गाड़ियों मोटरसाइकिलों को हिट भी किया गया। कराची में सुरजानी खुदा की बस्ती में फायरिंग। 2 अफराद कत्ल। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। एक जख्मी ज़ेरे इलाज। सफूरा के करीब पंक्चर शॉप में सिलेंडर धमाका। एक शख्स दम तोड़ गया। 5 अफराद जख्मी। लाहौर में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और इसकाते हमल के बाद घरेलू मुलाजमा की हलाकत। मुकदमे में 302 की दफात लगा दी गई। मालिकान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक इसकाते हमल के 1.5 माह बाद लड़की की तबीयत फैसलाबाद में खराब हुई। मरीजा को सर्विसेज अस्पताल लाहौर लाया गया।
हतमी वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। पेशावर, रुझान, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, छतें दीवारें गिरने की वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। औकाते कार तब्दील क्यों किए? लंदन में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल, निज़ाम दरहम बरहम, हजारों शहरी मुतासिर। अंडरग्राउंड स्टेशंस और बस स्टॉप्स पर शदीद रश। फ्रेंच ओपन का फैसला कुन मरहला, रूस की मिरा आंद्रीवा और यूक्रेन की कोस्त्यूस सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में रशियन खिलाड़ी ने रोमानिया की कुरिस्टी को शिकस्त दी। यूक्रेन की प्लेयर ने हमवतन स्विटोलिना को हराकर टॉप 4 में जगह बनाई। और ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा ने कैलम टर्नर से शादी कर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब को करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों तक महदूद रखा गया। दोनों की मंगनी गुज़श्ता साल तय पाई थी।